क्या होता है जब एक बढ़िया एक्टर, एक बढ़िया डायरेक्टर और एक बढ़िया म्यूजिक डायरेक्टर एक ऐसे महापुरुष की लाइफ पे मूवी बनाते हैं जो आज भी लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिल में राज करते हैं। हमें मिलती है छावा। अभी अभी छावा का ट्रेलर रिलीज हुआ है। कैसा लगा मुझे ये ट्रेलर, आइए इस वीडियो में बात करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है एक आवाज से जिससे हमें पता चलता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की डेथ हो चुकी है और मुगल एम्पायर मराठा एम्पायर को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। ये 1680s का समय है जब छत्रपति शिवाजी महाराज की डेथ हुई थी। सो ये मूवी बेसिकली उसी समय से स्टार्ट होगी। इसके अगले ही सीन में हमें दिखते हैं विकी कौशल जो इस मूवी में छत्रपति संभाजी महाराज का रोल प्ले कर रहे हैं और वो एक शिवलिंग पे दूध से अभिषेक कर रहे हैं। और इसी के बैकग्राउंड में हमें विकी कौशल की आवाज में एक इंटेंस डायलॉग सुनाई देता है जिसमें कहते हैं कि क्या हुआ, अब शेर नहीं रहा पर छावा अभी भी जंगल में घूम रहा है। उसी के अगले सीन में हमें कुछ वॉर सीन्स दिखाए जाते हैं जिसकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे। उसके बाद हमें दिखता है विकी कौशल यानी छत्रपति संभाजी महाराज का कैरेक्टर किसी के साथ 1-to-1 फाइट कर रहा है, उनको उठा के पटक देता है और उसी के साथ बैकग्राउंड में हमें सुनाई देता है विकी कौशल की आवाज में एक धमाकेदार डायलॉग जिसमें वो कहते हैं कि हम शोर नहीं करते, सीधा शिकार करते हैं। इसके अगले ही मोमेंट पे हमें छत्रपति संभाजी महाराज का राज्याभिषेक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विकी कौशल के लेफ्ट साइड में खड़े हैं आशुतोष राणा जो इस फिल्म में सरसेनापति हम्बीरराव मोहिते का किरदार निभा रहे हैं। वहीं पे उनके राइट साइड में खड़े इंसान हैं कवि कलश। उसके अगले ही सीन में हमें दिखता है कि एक क्राउड में छत्रपति संभाजी महाराज अपने मावड़ों को मोटिवेट कर रहे हैं और उसके अगले ही सीन में एक जंगल में एक फाइट सीन है जहाँ पे छत्रपति संभाजी महाराज साधु के भेष में दिखाई दे रहे हैं और वो मुगल सैनिकों से लड़ाई कर रहे हैं। इसके अगला वाला सीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमें दिखता है कि एक जला हुआ गांव है और वहाँ पे अक्षय खन्ना जिस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं औरंगजेब, वो वहाँ पे आते हैं, अपना ताज निकाल के कहते हैं कि मैं ये तब तक नहीं पहनूंगा जब तक कि मैं छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ नहीं लेता। मैंने इस सीन को इम्पोर्टेंट इसलिए कहा कि अगर आप इस जले हुए गांव को ठीक से देखिए तो ये वही गांव है जहाँ पे जो मैंने पहले कहा था कि हम बाद में बात करेंगे एक वॉर सीन का। ये दोनों गांव सिमिलर है जहाँ पे पहले सीन में हमको दिखता है कि वो वॉर सीन जो हमें दिखता है कि छत्रपति संभाजी महाराज और उनकी सेना ने आक्रमण किया है, वो सेम गांव है। ये जस्ट बिफोर एंड आफ्टर वॉर का पिक्चर्स है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो एज पर करेक्ट हिस्ट्री महाराज जी के राज्याभिषेक के बाद उन्होंने तुरंत ही ये बुरहानपुर गांव को लूटा था। ये गांव वही गांव है जिसको औरंगजेब ने खुद बसाया था, वो उसके दिल के बहुत करीब था और उसी मतलब लूट के बाद औरंगजेब ने वहाँ पे ताज निकाल के अपना कहा था कि जब तक मैं महाराज को पकड़ नहीं लेता तब तक मैं ये ताज वापस नहीं पहनूंगा। और इसी लूट के बाद हिस्ट्री में भी दर्ज है कि इसी लूट के बाद औरंगजेब का चौथा बेटा यानी कि अकबर मुगल कोर्ट छोड़ के वो भगौड़ा बन के छत्रपति संभाजी महाराज के शरण में आया था। अगर हम ट्रेलर पे वापस जाए तो इसके बाद हमें दिखता है कि छोटे छोटे सीन्स में दिखता है कि कैसे औरंगजेब ने वहाँ की जनता पे अत्याचार किए थे, उसकी एक छोटी छोटी झलकियां यहाँ पे दिखाई गई हैं। उसके बाद वापस से हमें वही सीन दिखता है जहाँ पे महाराज अपने मावड़ों को मोटिवेट कर रहे हैं और बीच बीच में हमें छोटे छोटे कुछ सीन्स दिखते हैं जहाँ पे मावड़ों ने मुगल सेना पे अटैक किया है और वही कुछ छोटे छोटे सीन्स हमको दिखाए जाते हैं। इसके बाद कई सारे इंटेंस सीन्स हमको दिखाए जाते हैं इस ट्रेलर में। जैसे कि पहला सीन हो गया कि वो एक गदा लेके मुगलों की सेना के साथ लड़ाई कर रहे हैं, या फिर उसके बाद और एक सीन आता है जहाँ पे मुगल सेना छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और छत्रपति संभाजी महाराज अकेले उनसे लड़ रहे हैं। उसके बाद एक सीन दिखाया गया है मतलब जिसपे पूरे गूज़बम्स आते हैं कि छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ के बंदी बनाया गया है और वो वहाँ पे फिर भी औरंगजेब को ललकार रहे हैं कि अगर अब तुम मुझे मारोगे तो मेरे जैसे कई छत्रपति शिवाजी और छत्रपति संभाजी पैदा होंगे, लेकिन अगर तुम मरोगे तो तुम्हारा पूरा मुगल सल्तनत खत्म हो जाएगा। और इस ट्रेलर के एंड में आता है एक मनी शॉट। अगर आपको किसी को पता नहीं है, अगर आप छत्रपति संभाजी महाराज गूगल पे टाइप करते हो तो एक इमेज आपके सामने हमेशा आती है कि संभाजी महाराज एक लायन के साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट कर रहे हैं। वही सीन को यहाँ पे रिक्रिएट किया है कि
वो एक शेर के साथ हाथ अपने हाथों से उसका पंजा पकड़े हुए, वो इस पूरे ट्रेलर का मनी शॉट है। अगर इन शॉर्ट हम इस ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर बहुत ही बढ़िया है। विकी कौशल की एक्टिंग हो, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस हो, उनकी डायलॉग डिलीवरी हो, ऑन पॉइंट है। रश्मिका मंदाना भी सही बाई के कैरेक्टर में अच्छी दिख रही है। अक्षय खन्ना के औरंगजेब का कैरेक्टर हमें इस पूरे ट्रेलर में इतना ज्यादा नहीं दिखता, बट आई एम 100% श्योर कि उनकी एक्टिंग स्किल्स इतनी है कि वो इस रोल में इतनी जान तो जरूर डालेंगे कि हर कोई जो ये मूवी देखेगा वो इस कैरेक्टर से नफरत जरूर करेगा। मूवी की सिनेमाटोग्राफी जितनी भी ट्रेलर में दिखी है बहुत ही बढ़िया है, एंड टॉप ऑफ दैट ए आर रहमान का म्यूजिक इन इंटेंस सीन्स में जान फूंक देता है। ऑल इन ऑल ये ट्रेलर मुझे बहुत अच्छा लगा। आई होप कि ये मूवी भी उतनी ही बढ़िया, उतनी ही ग्रैंड स्केल पे बनाई गई हो। आपको ये ट्रेलर कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।